श्रोताओं, आज जो मानस का प्रसंग है वही है कोप भवन का जो प्रसंग चल रहा है। लाख समझाने के बाद भी कैकेयी जब नहीं मानती हैं तो फिर दशरथ जी लाचार हो जाते हैं। उसी में आगे तुलसीदास कह रहे हैं, मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागेहु तो ही पिशाच जिमि काल कहावत मोर। कहते हैं तुलसीदास कि मरम बचन सुनि राउ कछु कछु दोष न तो। कहते हैं कि when कैकेयी said poignant words, pungent words to King Dasharath, the king exclaimed, आपकी कोई गलती नहीं है, कहु कछु दोष न तो। जो कुछ कहना है, से वट एवर यू विल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लागेहु तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। कहते हैं कि इट इज माई डूम विच हैज possessed you like a devil and using you as its mouthpiece। मतलब ये हुआ कि हमारा जो काल है वो तुमको दिमाग को पकड़ लिया है। हमारा काल तुम्हारे दिमाग को पकड़ लिया है और जो चाह रहा है, हमारा काल जो चाह रहा है तुमसे कहवा रहा है। चाहत न भरत भूपति ही भोरे, विधिवश कुमति बसी जियत तोरे। कहते हैं कि भूल कर भी, इवन अनविटिंगली, इवन अननोइंगली, कभी भरत जी विल नॉट कवेट द सोवरेनिटी ऑफ अयोध्या। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अयोध्या के राजा बन जाए। ये भूल कर भी उनकी चाहत नहीं हो सकती है। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जहि विधि बाम। कहते हैं कि विधिवश कुमसी बसीजिए तोर। It is by decree of fate that evil counsel Kumati has taken the possession of your mind, had possessed your mind, और सो सब मोर पाप परिणाम। और जो भी हो रहा है, whatever is happening now is the outcome, is the outburst of my sins, मेरे पापों का परिणाम है। भयउ कुठार जहि विधि बाम। आगे दशरथ जी कहते हैं कि the tide has turned against me. The tide has turned against me at an inopportune time. भयउ कुठार जेहि विधि बाम। इसका मतलब हुआ कि फेट हैज, विधि जो है, फेट हैज टर्न अगेंस्ट मी एट दिस इनअपॉर्चुन टाइम। ऐसे समय में कुठार, ऐसे कुसमय में विधाता भी हमसे रूठ गए, विधाता भी हमारे अगेंस्ट हो गए। सुबह सुबह से ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुदाई। आगे कहते हैं कि जो अयोध्या है, सुबह सुबह से ही फिर अवध सुहाई। आपने
कि मैं जान रहा हूं कि यू आर गोइंग टू डिसोलेट अयोध्या, पुट अयोध्या टू एक्सट्रीम डिवास्टेशन, लेकिन यह मुझे आशा है, आई एक्सपेक्ट दैट फिर से अयोध्या, फिर अवध सुहाई, फिर से अयोध्या फ्लोरिश करेगा, फिर से यह नगर जो अयोध्या नगर है ये फिर से इट विल फ्लोरिश अगेन अंडर द सोवरेनिटी ऑफ राम। सब गुण धाम राम प्रभुताई। कहते हैं कि सभी गुणों के जो धाम है राम, द एबोर्ड ऑफ ऑल वर्चूज, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल वर्चूज, जितने भी गुणों के धाम हैं राम, उनकी सोवरेनिटी में, उनकी प्रभुताई में फिर से अयोध्या बसेगा और फिर से इसका जो वैभव है वो लौट जाएगा। करी है ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बढ़ाई। कहते हैं कि all the brothers of Rama, all the brothers of Rama shall serve him, and his fame shall spread through all the three spheres of creation. इस जो संसार है, ये संसार की जो रचना है, इसमें आकाश, पाताल और पृथ्वी पर तीनों स्फीयर में राम का जो यश है वो फैलेगा। द फेम ऑफ राम विल स्प्रेड थ्रू ऑल द थ्री स्फीयर्स ऑफ क्रिएशन। आगे कहते हैं, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटे न जाहि काहू। Even after my death, my remorse and your stain on your reputation and my remorse shall not disappear even after our death, even after your death, even after my death। हम लोग के मरने के बाद भी हमारा ये जो पछतावा है ये दूर नहीं होगा, और तुम्हारे रिप्यूटेशन पर जो कलंक लग गया यह अभी कभी नहीं मिटेगा। फॉर ऑल टाइम टू कम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल, इन द सेम स्टेट ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल। दिमाग में, लोगों के दिमाग में तुम्हारा ये जो कलंक है, तुम्हारे जस पर जो ये कलंक है, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी नहीं मिटेगा, और मेरी मृत्यु के बाद भी ये जो हमारा पछतावा ही मिटने वाला नहीं है। अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। वट एवर प्लीजेज यू, प्लीज डू वट एवर प्लीजेज यू, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। कहते हैं कि कीप आउट ऑफ माई साइट, कीप आउट ऑफ माई साइट, लोचन ओट बैठू मुँह गोई, हाइडिंग योर फेस। अपना मुंह छिपा लो और हमारी आंखों से दूर हो जाओ। कीप आउट ऑफ माई साइट, हाइडिंग योर फेस, और मुंह छुपा लो। जब लगी जियाहू कहूँ कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी। So long as I live on in this life of a rage, इस जिंदगी में जब तक मैं जी लूं तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी। तब तक तुम हमसे बात मत करना, कुछ कहना मत हमसे। I pray you, speak not a single word to me again,
फिर ही पछते हैं सियंत अभागी। कहते हैं कि वो हैपलेस लेडी, वो इल फेटेड लेडी, यू विल रिपेंट इन द एंड, अंत में तू भी पछताओगी। मारे सी गाय नहारू लागी। नहारू कहते हैं जैसे मछली के कोई खाता है तो, या कोई भी मीट मांस खाता है तो वो आंत जो होता है मछली की, जो आंत इंटेस्टाइन्स होता है और भी उसके जो ये होते हैं वो सब निकाल देता है। वो बकरा उकरा खाने में भी वही सब करता है। तो कहते हैं कि मारे सी गाय नहारू लागी, यू किल्ड ए काऊ फॉर द सेक ऑफ गट। गट कहते हैं वही अतड़ी वगैरह को। तो तुमने आंत के लिए गाय मार दी है। मतलब अयोध्या, यू हैव डिसोलेटेड अयोध्या, द एनरिचमेंट ऑफ अयोध्या, द फ्लैम्बॉयंट fame of Ayodhya only for the sake of coronation of Bharat, only for giving the crown of Ayodhya to Bharat, you have desolated everything of Ayodhya. Its health, wealth, fame, name, everything you have destroyed. परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान, कपट से आने न कहती कछु, जागति मन हूँ मसान। अब तुलसीदास कहते हैं कि मेकिंग सच आर्गुमेंट्स विथ कैकेयी, the king dropped on the ground crying। और वो जब चिल्लाकर कहते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं काहे करसि निदान, कहते हैं कि वाई डिड यू, या फिर ऐसे कह लिए वाई डू यू ब्रिंग, अभी तो डिड नहीं लगा सकते हैं, अभी तो उन्हें आशा है कि शायद बात बन जाए। तो वाई डू यू ब्रिंग रूइन टू ऑल एवरीथिंग ऑफ अयोध्या, तुमने अयोध्या का सत्यानाश क्यों कर दी। कपट से आने न कहती कछु, जागती मन हुई निशान, मन हो मशान, यानी वो कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है। तुलना कैसे तुलसीदास कर रहे हैं सुनिए। वो इस ऐसे चुप हैं जैसे कोई जादूगरनी, a lady magician is performing some rituals in the cremation ground to acquire control over ghost। जैसे भूतों पर नियंत्रण करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि भूत प्रेत को अपने बस में करने के लिए कोई जादूगरनी या कोई डायन कह लीजिए मसान में कुछ परफॉर्म करती है, राइट्स वगैरह, मैजिकल राइट्स। उसी तरह से वो चुपचाप है, लग रहा है कि कुछ, शी इज विस्परिंग समथिंग like a witch performing some magical tricks or some magical rituals on the cremation ground। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। किंग दशरथ is just repeating Ram and Ram, stricken with grief, stricken with too much grief। वो काफी
दुख में हैं, विकल हैं और राम राम रट रहे हैं। जनु बिनु पंख विहंग बेहाल। किस तरह से? एज इफ कोई ए वर्ड that has been shorn of its wings is in a miserable condition. तो हृदय मनाव भोरजन होई, राम ही जाई कहे नहीं। वो हृदय में मना रहे हैं कि भोर न हो, चूंकि यही तो कंडीशन है कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरण राहु रजस नित समझिए मन माही। यही तो है कंडीशन। तो कह रहे हैं कि वो मे नॉट, कहते हैं कि मे नॉट द डे ब्रेक, सुबह ना हो, मे नॉट द डे डॉन। वो कहते हैं कि सुबह ना हो एंड मे नॉट, और ये भी कहते हैं कि may not anybody say this news to Rama। ये जो न्यूज है कि कैकेयी ने इस तरह का वो तांडव कर रखा है, ये न्यूज राम को कोई न दे। और कहते हैं आगे, उदय करहु जनि रवि रघुकुलगुर, अवध बिलोक सूल होई इहुर। कहते हैं तुलसीदास कि वो दशरथ जी कहते हैं, राइज नॉट ओ सन गॉड द प्रोजेनिटर ऑफ रघुज रेस, फॉर यू विल बी pained at heart to see the plight of Ayodhya. The king's affection and the relentlessness of Kaikeyi both were the limits of extremity of their kind in God's creation. कहते हैं तुलसीदास कि मना रहे हैं, कह रहे हैं दशरथ जी कि हे सूर्यदेव, कल आपका उदय नहीं होना चाहिए, आप कल उगिए ही नहीं, राइज नॉट। अवध बिलोक की सोल हुई, क्योंकि आप ही का कुल ये रघुकुल है, सूर्यवंशी कुल है, आपको दुख होगा अयोध्या का। अवध बिलोक, अयोध्या को देखकर आपको काफी दुख होगा। टू सी द प्लाइट ऑफ अयोध्या, यू विल बी फीलिंग टू मच ग्रीफ, यू शैल बी फीलिंग टू मच ग्रीफ, यू विल बी पेन्ड एट हार्ट। आपको काफी दुख होगा अयोध्या को देखकर, इसलिए आप कल उदित मत होइए। भू प्रीति के कई कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई। कहते हैं तुलसीदास कि जो किंग दशरथ का जो कैकेयी के लिए प्रेम है, और जो कैकेयी की जो निष्ठुरता है, रिलेंटलेसनेस ऑफ हर हार्ट, एंड king's affection for her are limitless, are the limits of extremity of their own kind in God's creation। विधाता की रचना में ये दोनों जो हैं, किंग्स लव फॉर कैकेयी एंड कैकेयीज relentlessness, mercilessness in her heart are the limits of extremity of their kind in the creation of God। ये विधाता की रचना में ये दोनों ही गजब की
चीजें हैं। बिलपत निर्पय भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि धारा। अब while he was wailing, while he was sobbing out her grief, his grief, when he was sobbing out his grief, Beena Benu Shankh Dhuni Dhara, lute, flute and conch began to be played, began to be played. लोग बजाने लगे। जो ये हैं, जो भी मिन्स्ट्रेल्स हैं, जो भी बार्ड्स हैं, जिसको वो भाट कहते हैं या गायक। अब बिलपत निर्पय भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। द्वार पर ये सब की धुन बजने लगी। शंख की धुन, बीना की धुन, बेनु यानी बांसुरी की धुन। पढ़ई भाट गुण गावहीं गायऊ, और सुनत निर्पय जनु लागहि साय। अब देखिए, पढ़ई भाट गुण गावहीं गायक, और सुनत निर्पय जनु लागहि सायक। तो ये सब जो है मिन्स्ट्रेल्स, बार्ड्स, ये सब गाने बजाने सुबह सुबह तो राज दरबार में ये सब होता है, परंपरा है इस तरह की। तो बजने लगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मिन्स्ट्रेल्स या जो भी बर्ड्स गा रहे हैं, या ल्यूट, फ्लूट या कौंच, बीना, बेनु और शंख की जो आवाज़ हो रही है, वो कैसे लग रही है? सायक की तरह। माने समझिए कि जस्ट एरोज की तरह, तीर के समान, जस्ट these all piercing the king like saps as he had। जब वो सुनते हैं तो उनको बिल्कुल बाण की तरह लगता है। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगा मिन्हि विभूषण जैसे। कहते हैं जितने भी मांगलिक चीजें हैं उनको कुछ भी रास नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सुहा रहा है। कैसे? जैसे कोई ये जो कोई आदमी मर जाता है और उसकी पत्नी सती होने के लिए उसके साथ हो जाती है, और उसके जो भी सुहाग के जो भी आभूषण वगैरह होते हैं, अगर मान लीजिए उन जैसे एक विधवा के जो अपने मरे हुए पति के साथ जा रही है और उसके ऊपर आभूषण हो तो उसको कैसे लगेगा? अगर उसके शरीर पर आभूषण हो, सुहाग के जो ये हो, मतलब जो अलंकरण हो, सुहाग के जो भी सज्जा, साज सज्जा उसके शरीर पर हो, उसको जैसे लगेगा वैसे ही दशरथ जी को लग रहा है। तेहनी से नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। तो उस रात जो है किसी को नींद नहीं आती है, और जस्ट लॉन्गिंग फॉर द साइट ऑफ रामा दे पास्ट द स्लीपलेस नाइट। वो पूरे रात सब जगह रहते हैं, किसी को नींद नहीं आती है। तो जितने भी ये टोकन्स ऑफ रिजॉइसिंग्स हैं, प्लीज्ड हिम नॉट, यानी जो भी टोकन्स ऑफ रिजॉइसिंग्स प्लीज्ड हिम नॉट, कोई उनको खुशी नहीं प्रदान करता है। एवन एज ऑर्नामेंट्स रिपेल ए वीडो, even as ornaments repel a widow who has decided to accompany her deceased husband to the other world. None could have a wink of sleep that night, since everyone was eagerly longing for a sight of Sri Ram. Everybody was longing for a singular sight of Lord Rama. That's why nobody had even a wink of sleep in that night.
और वही है कि जिस तरह से कोई औरत जिसने डिसाइड कर लिया है कि she will accompany her deceased husband to the other world, सती होने के लिए जिसने डिसाइड कर लिया है अपने पति के साथ, उसकी मृत्यु के बाद उसको आभूषण अगर आप देंगे या जो भी सुहाग के चीजें उसके शरीर पर होंगे, वो उसको जैसे लगेंगे वैसे ही दशरथ जी को वैसे ही ये तमाम जो टोकन्स ऑफ रिजॉइसिंग्स हैं वो लग रहे हैं। आज यहीं तक, फिर अगले दिन इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।